क्या क्या अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखेंगे, जिसका स्रोत क्या है, द हिंदू है, पीआईबी है, दैनिक जागरण है, जनसत्ता या फिर अन्य है। सारे को काट दीजिए। स्रोत वन एंड ओनली क्या है, तो प्रतियोगिता दर्पण है। ठीक है, लेकिन लिख नहीं सकता है। चलिए आगे चलेंगे। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ठीक है, हाल ही में रूस के रक्षा मंत्रालय द्वारा RS-24 यार्स एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक परमाणु मिसाइल के सफल परीक्षण की पुष्टि की गई। ठीक है, अंतर महाद्वीपीय, ठीक है, क्या बोलते हैं, इंटर कॉन्टिनेंटल कहा जाता है ना। ठीक है, हाँ, बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया, रूस के द्वारा किया गया। नाम क्या था इसका, यार्स है, यार्स। ठीक है, RS-24। RS-24 यार्स। ठीक है, RS-24 यार्स क्या है, अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसका परीक्षण किसके द्वारा किया गया, तो क्या बताएंगे, रूस के द्वारा किया। ये किसके रूस के द्वारा, द्वारा। रशिया के द्वारा किया गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आप चलेंगे, गर्भपात के अधिकार को संविधान में शामिल करके, ठीक है, पहला देश कौन सा बन गया है जो कि मतलब गर्भपात के अधिकार को मतलब दिया है। ठीक है, फ्रांस एबॉर्शन को है। राइट देने वाला पहला देश कौन बन गया, फ्रांस बन गया है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो गर्भपात के अधिकार को संविधान में शामिल करके फ्रांस ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश बन गया। यह निर्णय फ्रांसीसी संविधान के किस अनुच्छेद में मतलब संशोधन करते हुए महिलाओं के कानूनी ढांचे के भीतर गर्भपात का चयन करने की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई। 34, अनुच्छेद 34। बिल्कुल ठीक है, भारतीय संविधान गारंटी नहीं देती है, लेकिन विशिष्ट परिस्थिति में न्यायालय से आप लोग अनुमति लेके, ठीक है, गर्भपात कोई करा सकता है। ठीक है, लेकिन वो भी देखा जाता है मंथ वगैरह क्या है। ठीक है, अगर ज्यादा सीरियस कंडीशन हो तो उसके लिए एक डॉक्टर का टीम बैठती है, 3-4 कमिटी कमीशन टाइप के बताते, 3-4 डॉक्टर का, वो लोग निर्णय लेते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इसका कुछ परिस्थिति है, इसका कुछ विशेष कंडीशन होता है इंडियन लॉ के हिसाब से अगर देखेंगे तो। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो फ्रांस ऐसा करने वाला क्या बन गया, पहला देश बन गया। अब आते हैं, हाल में हिमाचल प्रदेश के शिमला में एशियन रिवर क्राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। ठीक है, तो एशियन रिवर, ठीक है, क्राफ्टिंग सॉरी राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे किया गया, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, शिमला में। हिमाचल प्रदेश के शिमला में किया गया। ठीक है, ध्यान रखें, हिमाचल प्रदेश के शिमला में एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का क्या किया गया, आयोजन किया गया। आप इसको ध्यान में रखेंगे। हाल में विश्व बैंक द्वारा महिला व्यवसाय कानून 2023 रिपोर्ट जारी कर दिया गया। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न तो आपके लिए यही बनेगा, महिला व्यवसाय कानून 2000 रिपोर्ट जो होती है कौन जारी करती है। ठीक विश्व है, बैंक। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, तो विश्व बैंक जारी करती है। ठीक है, तो विश्व बैंक क्या जारी करती है, तो ध्यान में रखेंगे, हाल में ही, ठीक है, विश्व बैंक द्वारा महिला व्यवसाय कानून 2023 की रिपोर्ट जारी की गई। अब देखेंगे इसमें महिलाएं क्या क्या मतलब निकल कर है, क्या क्या रिपोर्ट। यह रिपोर्ट में 190 अर्थव्यवस्थाओं में महिलाओं के आर्थिक अवसर को प्रभावित करने वाले कानूनों तथा विनियमों का विश्लेषण करता है। वैश्विक स्तर पर केवल 14 देशों में, ठीक है, परफेक्ट 100 स्कोर किया है। ठीक है, वैश्विक स्तर पे कितने देशों ने, ठीक है, परफेक्ट 100 स्कोर किया, मतलब 100 में 100 स्कोर किया, कितने देशों ने किया, 14 देशों में। 14। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इस रिपोर्ट के निम्न माध्यम आय समूह वाले के रूप में भारत ने कितना स्कोर मिला, 74.4। ठीक है, भारत को किस श्रेणी में रखा गया, निम्न मध्यम आय वाले समूह में रखा, क्या रखा गया, निम्न मध्यम आय समूह के कैटेगरी में भारत को शामिल किया गया है। आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, कितने देशों ने परफेक्ट स्कोर किया, मतलब 100 आउट ऑफ 100 मिल गया उसको, 14। भारत को कितने मिले, ठीक है, ध्यान रखेंगे, 74.4। 74.4%। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, अभी जो हम लोग जो कर रहे हैं उसके अलावा भी हम लोग देखेंगे तो बहुत सारा करंट अफेयर्स का क्लासेस हमारी होती है, जो कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी डिटेल्स में होती है। अगर आपको क्लासेस की जानकारी चाहिए, ग्रुप में इंफॉर्मेशन मिला होगा, पढ़ सकते हैं, जहाँ पे हम लोग परफेक्शन आईएएस के मंथली करंट अफेयर्स को भी कवर कर रहे हैं, पॉइंट प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कवर होती है। और जो क्लासेस आप देख रहे हैं, इसी तरह की क्लासेस आपको पेड ग्रुप में भी मिलती है, जो कि 70 बीपीएससी के फोकस में रखकर प्रीलिम्स एवं मेंस के लिए किया गया। ठीक है, तो जो इच्छुक विद्यार्थी हैं, जो केवल बीपीएससी की तैयारी करते हैं या फिर किसी भी पीसीएस की तैयारी करते हैं और चाहते हैं परफेक्ट क्लास और बढ़िया क्लास मिले और बहुत ही कम फी में, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं प्रीलिम्स और मेंस के लिए, दोनों में आप 999 में आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें प्रीलिम्स और मेंस सब कुछ इंक्लूड होगा। ठीक है, इंफॉर्मेशन ग्रुप में है, आप लोग उस पर एक बार विजिट कर लीजिएगा। चलिए, बाकी के लिए मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे भारत ने कितने स्कोर किए, तो 17.4 स्कोर किए। ठीक है, अब आते हैं विश्व बैंक के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। ठीक है, विश्व बैंक में सबसे पहले, ठीक है, सदस्यों की संख्या कितनी है, कितने राष्ट्र उसके सदस्य विश्व बैंक के, 93। 190 होना चाहिए विश्व बैंक का। ठीक है, 190। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे नवीनतम सदस्य कौन सा है, एंडोरा है क्या सर? अंडोरा है सर।
एंडोरा इज द राइट आंसर। 190 सदस्य है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यूएनओ के सदस्यों की संख्या कितनी है यूएनए का? ये 193 193 इसका 193 है, विश्व बैंक में 190 है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं विश्व बैंक के बारे में। तो सबसे पहले देखिए, जुलाई 1944 में इसकी स्थापना तो होती है, लेकिन कार्य करना शुरू कब करता है? तो 1945 से शुरू करता है, ठीक है। मुख्यालय कहाँ पे आपको मिलेगा? वाशिंगटन डीसी यूएसए में। बिल्कुल, ठीक है। विश्व बैंक और किसको जुड़वा खिड़की, ठीक है, ट्विन विंडो कहा जाता है, या फिर जुड़वा बहन भी कहते हैं। किसको कहते हैं? आईएमएफ को, ठीक है। अगर वाशिंगटन घोषणा किससे संबंधित है? तो विश्व बैंक और आईएमएफ से संबंधित है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आते हैं बाल यौन शोषण के मामले में विवादास्पद क्षमादान के मामले में हंगरी के पूर्व राष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद तमस सुलियोव को हंगरी का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया, ठीक है। तो हंगरी के जो पूर्व राष्ट्रपति थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद हंगरी के नए राष्ट्रपति किनको बनाया गया? क्या नाम है? तमस सुलियोव को। बिल्कुल, तमस सुलियोव को, ठीक है। हंगरी की राजधानी कहाँ पे है? बुडापेस्ट, ठीक है। हंगरी की बात करेंगे कि यूरोपीय देश है, ठीक है। कैसा देश है? तो एक यूरोपीय देश है, ठीक है। आप इसे ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब चलते हैं अमेरिका। 7 मार्च 2024 को वाशिंगटन में आधिकारिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद स्वीडन नाटो के 22वें सदस्य के रूप में नाटो को शामिल कर लिया गया, ठीक है। तो नाटो की बात करेंगे, ठीक है। 1949 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, रूस के, ठीक है, साम्यवादी प्रसार को काउंटर करने के लिए नाटो की स्थापना की गई थी, ठीक है। नाटो का फुल फॉर्म की बात करेंगे तो क्या होता है, आप लोग खुद ही बता दीजिए। नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सुंदर, ठीक है। अगर देर नाटो की बात करेंगे, सदस्यों की संख्या 32 होगी। 31वां सदस्य कौन सा है? फिनलैंड था। फिनलैंड है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नाटो का 31वां सदस्य फिनलैंड है। नाटो का मुख्यालय कहाँ पे है? ब्रुसेल्स आपको नाटो का मुख्यालय। अगर नाटो के किसी भी सदस्य राष्ट्र पे कोई भी आक्रमण अगर करेगा कोई भी देश, तो नाटो का सभी राष्ट्र मिलकर उनको मतलब क्या करेंगे? कूटेंगे, ठीक है। इसके लिए नाटो का कौन सा अनुच्छेद का प्रयोग किया जाता है? वो एक्टिवेट हो जाता है। कौन सा 7 है क्या? 7 है क्या सर? 7 अनुच्छेद 5 होना चाहिए, ठीक है। 5 चेक कर लीजिए, 5 होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये एक्टिवेट हो जाता है। अगर यूक्रेन अगर नाटो का अगर सदस्य बन गया रहता तभी रूस इतना उसको कूट नहीं रहा होता, ठीक है, लेकिन नहीं बन पाया वो। आप चलते हैं क्या है नाटो के बारे में और भी कुछ प्रश्न देख लेते हैं। तो नाटो ने 32वां सदस्य बनते हैं स्वीडन की 200 वर्ष पुरानी गुट निरपेक्षता की नीति को समाप्त हो गया, ठीक है। गुट निरपेक्षता की नीति की बात करते हैं, हम किसी भी गुट में रहेंगे। गुट 2 प्रकार के थे, जब जैसे द्वितीय विश्व समाप्त हुआ तो 2 प्रकार के गुट बने। एक गुट बना साम्यवादी, एक गुट बना पूंजीवादी। पूंजीवादी गुट जो थे कैपिटलिस्ट धारा के समर्थक थे। साम्यवादी विचारधारा के लोग समाजवादी कह सकते हैं, समाजवादी कम साम्यवादी ज्यादा, ठीक है। इस गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? साम्यवादी का रूस कर रहा था, पीछे पीछे चीन चल रहा था, ठीक है। और जितने भी यूरोपियन राष्ट्र थे वह अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवादी गुट का मतलब प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जो कि बोलते थे हम लोकतंत्र के क्या है? रक्षक है, ठीक है। भारत बोला से भाई साहब हमको किसी भी गुट में नहीं जाना, हम अपना एक त्रिगुट बनाएंगे, और भारत ने पालन किया धर्मनिरपेक्ष का। और कुछ विश्व स्तर के नेता निकल कर आए, जस्ट लाइक नेहरू, जिसके नेतृत्व कर रहे थे डॉक्टर सुकर्नो फ्रॉम इंडोनेशिया से, डेनिस टिटो फ्रॉम यूगोस्लाविया, कर्नल नासिर फ्रॉम कहाँ से? मिस्र से, ठीक है। इन लोगों ने क्या किया? एक अपना, हाँ बिल्कुल, नासिर मिस्र से इन लोगों ने अपना एक संगठन बनाया जिनको बोला गुट निरपेक्ष। 1961 में एक मतलब क्या किया गया? सम्मेलन किया गया, आई थिंक बेलग्रेड में हुआ था, ठीक है। तो वहीं पे इन लोगों ने अपना एक अलग गुट बना लिया, ठीक है। जबकि बात करेंगे पाकिस्तान जो था ऑलरेडी कैपिटलिस्ट गुट में जाके शामिल हो चुका था, अमेरिका के साथ मिल चुका था, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने अपना अलग मतलब एक संधि करके रखा, हम किसी भी गुट में शामिल नहीं हुए। हालांकि जब पाकिस्तान भारत का जब युद्ध होता 1961 में, तो वो रशिया के साथ हमने संधि तो किया था, ठीक है, लेकिन वो संधि उससे प्रभावित नहीं कर पाई। अब आते हैं उत्तर अटलांटिक संधि गठबंधन, नाटो, ठीक है। एक नाटो भी था, एक आगे चलेंगे ना सीटो भी था, ठीक है। तो सीटों से प्रश्न नहीं पूछता इसलिए नहीं बताऊंगा। नाटो सीटो बहुत सारा बना था, ठीक है, सबके सब क्या था? सैनिक संगठन है, ठीक है। ये 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय मिलेगा। 31वां सदस्य की बात करेंगे फिनलैंड है। अब 32वां सदस्य की बात करेंगे स्वीडन हो जाएगा, जिसकी राजधानी क्या है? स्वीडन की राजधानी हेलसिंकी, स्कॉटहोम नहीं, स्कॉटहोम, स्वीडन स्वीडन का स्कॉटहोम है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, स्कॉटहोम है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब स्कॉटहोम में घोषणा पत्र हुआ था कब? 1972 बना स्कॉटहोम, है ना? हाँ हाँ पहला ही है। चलिए आप चलेंगे 1972, खसरा, ठीक है।
बिल्कुल, खसरा और रूबेला रोगों की रोकथाम में भारत के सराहनीय प्रयासों को मान्यता देते हुए द मीजल्स एंड रूबेला पार्टनरशिप द्वारा भारत को प्रतिष्ठित मीजल्स एंड रूबेला चैंपियंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो मीजल्स एंड रूबेला चैंपियन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? भारत को। भारत को दिया गया है। ठीक है, किस चीज में हमने बहुत अच्छा काम किया, रोकथाम में बढ़िया काम किया, इसलिए हमारी कदम की बात करेंगे तो सराहनीय कदम माना गया। कौन सा कदम है तो क्या बताएंगे? तो खसरा रूबेला रोगों के मतलब क्या करेंगे? ठीक है, रोकथाम के लिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो मीजल्स एंड रूबेला चैंपियन पुरस्कार किस राष्ट्र को मिला? तो भारत को मिला। ठीक है, अब बात करेंगे हाल में ही संयुक्त अरब अमीरात दुबई में दुनिया की पहली जेट सूट रेस का आयोजन करेगा। ठीक है, तो दुनिया की पहली जेट सूट रेस का आयोजन करने वाला राष्ट्र का नाम क्या है? यस, यूएई। संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्या है? यूएई। ठीक है, तो यूएई के बारे में आप लोग कुछ जानते हैं? हाँ सर, कितने अमीरात हैं? यूएई बना है, सात सात से मिलकर बना है, खाड़ी देशों से। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे कितने हैं? 7 है। नाम याद है? मैं नाम बता दूं? शारजाह देखिए, नाम ये तो सारे सर के सारे याद है। अरबियन पेनिनसुलर में आते हैं। ठीक है, अरबिय प्रायद्वीप के सारे इसमें आते हैं। 7 का ये अमीरात बनते हैं। 7 अमीरात मिलकर क्या बनाते हैं? संयुक्त अरब अमीरात बनाते हैं। जहां पर भी संयुक्त लगा हुआ है समझिए वो एक नहीं है। ठीक है, और इनका मतलब क्या? संधि के तहत मिले। भारत के साथ संयुक्त का प्रयोग नहीं होता। जहां पे संयुक्त हुआ है उन्होंने आपस में संधि की है। वो चाहे तो कभी अलग हो सकते हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, वहां पे 13 उपनिवेश थे ना, सबने मिलकर मतलब क्या किया? एक अपना संघ बना लिया। उसी तरह यहाँ पर भी कुछ कुछ अलग अलग बटे हुए थे। जैसे कि बात करेंगे अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, एक उमेन अल खुवैन है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। एगो की बात करेंगे रस अल खमीजा की कुछ नाम है, एक का नाम है फुजियारा। ठीक है, ये सभी ने मिलकर मतलब क्या किया? एक अमीरात बना दिया। ठीक है, इसको बोलते हैं 7 अमीरात। इसको संक्षेप में क्या बोला जाता है? मतलब संयुक्त अरब अमीरात। इसमें सबसे बड़ा कौन है? अबू धाबी है। ठीक है, अब इसका जो मतलब जो किंग वगैरह जो बदलते रहता है ना, 7 अमीरात से बारी बारी से आते रहते हैं। समझ गए ना? कभी इसका बनेगा तो कभी उसका बनेगा तो कभी इसका बनेगा। ऐसे ये कंट्री काम करती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, तो इन्होंने संयुक्त अरब अमीरात में दुनिया की पहली जूट सेट रूस का आयोजन किया गया। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा अमीरात कौन है? दुबई है, और जो कि इसकी राजधानी भी है। राजधानी नहीं है, सॉरी, राजधानी कहाँ है संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी? अबू धाबी। अबू धाबी है। ठीक है, ध्यान में रखें। करेंसी क्या है? दिरहम। दिरहम। ठीक है, ध्यान में रखें। अब चलते हैं मॉरिशस भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला प्रथम देश बन गया। ठीक है, तो मॉरिशस की बात करेंगे तो प्रथम देश बन गया है, जो कि मतलब क्या हो चुका? जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश बन गया। ठीक है, मॉरिशस। मॉरिशस की बात करेंगे, कैपिटल बता दीजिए मॉरिशस का कहाँ है? पोर्ट पोर्ट लुइस। हाँ, पोर्ट लुइस। पोर्ट स्पेन किसका कैपिटल है? पोर्ट ऑफ स्पेन। ट्रिनिडाद और टोबैगो। ट्रिनिडाद हाँ टोबैगो। बिल्कुल, ठीक है, ट्रिनिडाद टोबैगो का पोर्ट ऑफ स्पेन है, इसका पोर्ट ऑफ लुइस है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और ये एक हिंद महासागर में आपको एक देश मिलेगा। और किस महाद्वीप में? एशिया में, अफ्रीका में है मॉरिशस? अफ्रीका में। मॉरिशस सर अफ्रीका में। अफ्रीका में है। ठीक है, ध्यान में रखें। इसके तहत मॉरिशस निवासियों को बेहतर गुणवत्ता वाली मेड इन इंडिया जेनेरिक दवाओं का लाभ उठाने का मौका मिलेगा। ठीक है, जेनेरिक दवाएं सस्ती होती है। ठीक है, एक तरह से देखेंगे तो पूरी क्रांति लेकर आएगी भविष्य में जेनेरिक दवाएं। ठीक है, तो भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला प्रथम देश कौन बन गया? तो क्या बताएंगे? कौन बन गया है? बिल्कुल, ठीक है। आप चलेंगे हाल में ही जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस पुनः दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए। ठीक है, तो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आती है। किसकी रिपोर्ट आती है? हमारी आपकी बातें इसमें नहीं होती, अरबपतियों की बातें होती है। ठीक है, तो उसके अनुसार अगर बात करेंगे तो दुनिया के सबसे अमीर आदमी पुनः कौन बन गए हैं? तो जेफ बेजोस बन गए। ठीक है, मस्क साहब पहले थे, एलन मस्क साहब, लेकिन अब वो पीछे आ गए हैं। फिर से जेफ बेजोस बन गए। ठीक है, जेफ बेजोस की बात करेंगे, अमेजन के फाउंडर है। ठीक है, साथ में एक स्पेस एजेंसी भी इनका चलता है, बता सकते हैं जेफ बेजोस का स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? जैसे एलन मस्क का है ना स्पेस एक्स, उसी तक का है। ब्लू ओरिजन। ठीक है, ब्लू ओरिजन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आप चलेंगे सेना में सैनिकों की कम होती जनसंख्या को देखकर म्यांमार की सेना ने सभी युवाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य कर दी है। इसके लिए 2 साल तक सेवा देनी पड़ेगी। ठीक है, ध्यान रखें। म्यांमार में बात करेंगे, सैनिक तख्ता पलट हो गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्या होता है? सैनिक तख्ता पलट हो गया। ठीक है, यहाँ के, ठीक है, इलेक्टेड गवर्नमेंट का नाम बताइए, जिसकी हेड कौन थी? महिला का नाम क्या थी? आंग सान सू की। आंग सान सू। ठीक है, बिल्कुल, ठीक है, क्या नाम था? आंग सान सूची थी, उनका नाम सूची था। ठीक है,
उनका नाम सूची था, पिताजी का नाम आंग है, ठीक है, आंग सिंह की बात करेंगे, उनके पिताजी का नाम था, इनका नाम सूची था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे आप देखेंगे बहुत दिन तक मतलब क्या जेल में बंद थी, बाद में वहां पे डेमोक्रेसी लौटता है, डेमोक्रेसी लौटने के बाद सत्ता में आती है, राष्ट्रपति बनती है, लेकिन फिर से जाके बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो चुका, तो फिर से मतलब क्या हो चुका, तो यहाँ पे दिक्कतें हो जाती है, सैनिक सत्ता स्थापित हो जाती है, जिसको चीन का समर्थन मिल रहा है, ठीक है। आप देखेंगे इसे दिक्कत, भारत को क्या दिक्कत हो रही है, तो आप देखोगे म्यांमार की तरफ से हमारे यहाँ जो आने वाला शरणार्थी जो है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं रोहिंग्या, क्या बोलते हैं, रोहिंग्या शरणार्थी बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ी समस्या हमारे यहाँ पैदा कर रही है, ठीक है। दिक्कत क्या हो रहा है, हमने इनके साथ जब ये सत्ता में जब आई, ये आंग सान सूची जब सत्ता में आई, तो भारत के साथ इनके संबंध काफी अच्छे थे, लेकिन इनकी पढ़ाई लिखाई वगैरह सब भारत में हुई थी, भारत में काफी दिन तक रहे थे। मोदी जी के गवर्नमेंट जब 2014 में आई तो हमने इनके साथ एक संधि कर लिया, और संधि का नाम क्या पता है, नहीं। संधि का नाम जानते हैं, संधि का नाम है फ्री मोमेंट डिजाइन, FMR है, ठीक है, याद कर लीजिए, बीपीएससी में सीधा सीधा उठा कर पूछ सकता है, मेंस में भी और प्रीलिम्स में पूछेगा, कौन सा, FMR है, ठीक है। FR में क्या होता है, मतलब हमारे देश के निवासी 16 किलोमीटर म्यांमार के सीमा में घुस जा सकते हैं विदाउट वीजा के, और 16 किलोमीटर म्यांमार के नागरिक भी हमारे सीमा में आ सकते हैं, ठीक है। बट हमारे देश वाले क्यों ही जाने लगे, उधर के नागरिक हमारे सीमा में आ रहे हैं, तो FMR साइन किया गया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है, ये सारी मामला जो थी गृह मंत्रालय के अधीन आती है, तो FMR साइन किया गया, किसके साथ साइन किया गया, ठीक है। अगर पूछा जाएगा व्हाट इज द बॉर्डर एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार, तो क्या बताएंगे, FRB बताएंगे, फिर FMR बताएंगे, FMR। ठीक है। दूसरी बात, अगर आपसे पूछे कितने किलोमीटर एक दूसरे के सीमा में प्रवेश कर सकते हैं, कितने किलोमीटर, 16 और किलोमीटर। कितने दिन के लिए कर सकते हैं, परमानेंटली घुस सकते हैं, किसके लिए लिमिटेशन ऑफ डे है, 1 महीना, 2 महीना, 14 दिन, नहीं सर, कितना इतना दिन है? परमानेंट हो सकता नहीं 2 नहीं, महीने। 14 दिन नहीं, 14 दिन, कितना दिन, 14 दिन, दिन। ठीक है। 14 दिन के अंदर में भाई साहब बैक टू योर नेशन, बैक टू योर कंट्री, ठीक है, 14 दिन से। लेकिन रोहिंग्या लोग आता है, क्या करता है, परमानेंटली घुस जाता है, ठीक है। अभी मणिपुर में जो समस्या जो उत्पन्न हुई, मणिपुर में मैती संघर्ष देखने को मिला, मेनली प्रॉब्लम क्या था, यही रोहिंग्या का ही मेनली प्रॉब्लम था। उन लोग का कहना था मणिपुर से लोग ड्रग्स घुस लेकर चले आते हैं, क्राइम को बढ़ावा दे रहे हैं, और ये लोग क्या, इनको पैसे चाहिए, अब पैसा के लिए फ्रीलांसर की तरह कार्य करते हैं, पैसा देके क्राइम करते हैं। तो इसीलिए हमारा और म्यांमार के साथ जो हमारा एक बॉर्डर का जो एग्रीमेंट जो है, जिसको FMR के साथ जानते हैं, जो कि 16 किलोमीटर तक दोनों एक दूसरे के राष्ट्र में प्रवेश कर सकते हैं 14 दिन तक, ठीक है, कितने दिन तक, 14 दिन तक, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में मैं ये बात आपसे क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बोला था भाई साहब वहां पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट था, तो हम ये संधि करके रखे थे, अब तो वहां पे सैनिक शासन है, तो हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, हाल फिलहाल में फरवरी को न्यूज था 2024 में, ठीक है, इनका स्टेटमेंट है, क्या ना, अमित शाह जी का स्टेटमेंट, उन्होंने बोला था FMR को मतलब क्या करेंगे, समाप्त करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपका क्या होता है, आपका ये समाप्त होता है, ठीक है। तो कैसी लगी जानकारी, ठीक लगी, यस सर, बहुत अच्छा। ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना, FMR में मैंने बता दिया, थोड़ा सा मुझे लगा इन्फॉर्मेटिव है इसलिए बता दिया, आप लोग इसको देख लीजिएगा। यूपीएससी में पूछा भी जा चुका है FMR कई बार, और हो सकता है इस बार चर्चा में है तो बीपीएससी में भी पूछ दे, ठीक है। वैसे तो नहीं पूछेगा बीपीएससी, क्योंकि हम लोग नेशनल सिक्योरिटी नहीं करते हैं बीपीएससी में, वो यूपीएससी का टॉपिक है, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे विविध समय सामयिक, पढ़ेंगे क्या, यस सर, पढ़ लिया जी।